हाँ जी, तो अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा हो रहा था बेटा कि बच्चों ने बोला डी ब्लॉक सेंड कर दो, तो डी ब्लॉक मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा था, तो डी ब्लॉक तो मैंने सेंड कर दिया था। लेकिन एफ ब्लॉक ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने कवर करना था, तो इसलिए मैं एफ ब्लॉक की एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ, और उस छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर कर डालेंगे जो जो एफ ब्लॉक से मिल सकता है। ये नोट्स आपके पास मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं, आप इस नोट्स से देखकर फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। और नोट्स आपको पता है टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है, दोनों में से जो जगह पर आपको सुटेबल हो वहां से आप ले सकते हैं। तो चलो जी, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है उसको समझो बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करे, एफ ऑर्बिटल के अंदर एंटर करे, उसे बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, ट्रिक क्या है इसको याद करने की, मैंने वैसे बहुत बार बता रखी है, स्टिल अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो जरा ध्यान से देखिए। इसकी ट्रिक है सिर पर नदी पैरों में, सिर पर नदी पैरों में समंदर, अरे गॉड तुम दयालु हो। तो एक बंदा जो कि बोल रहा है, कह रहा है कि देखो सिर पर नदी है पैरों में समुद्र है, ये कैसी बात हुई। देखो वो झरने के नीचे बैठा हुआ है, तो जहां पर वो बैठा नदी तो चली रही है, वहां पर ऊपर से क्या गिर रहा है, झरना गिर रहा है। तो वो बोल रहा है सिर पर नदी पैरों में समुद्र, अरे गॉड तुम दयालु हो। और वो बंदा कैसा है बेटा, उसके हमेशा ही बुरा हो जाता है, मतलब वो कहीं भी जाता है कुछ ना कुछ कांड उसके साथ हो ही जाता है। अब ऐसे ही है, वो वहां पर बैठा है, बैग वैग अपना साइड में रखकर बैठा है, झरने के नीचे कोई ना कोई बैग उसको उठाकर लेकर चला जाएगा। तो आगे से गॉड भी उसे क्या बोलते हैं, और तुम यहाँ भी लुटोगे, मतलब बाकी जगह तो लुटता आया ही है, और तुम यहाँ भी लुटोगे। तो कैसे याद करोगे, सर पर नदी पैरों में समुंदर, अरे गॉड तुम दयालु हो, और इसको कैसे याद करोगे, और तुम यहाँ भी लुटोगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास, ऐसा इसको आपको देखना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन की टाइप क्या मिलती है आपको। देखो बेटा, आपको पता होगा यहाँ पर लेंथेनम से शुरू होता है, लेकिन होता क्या यहाँ पर एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ बहुत एटीट्यूड वाला पर्सन है, उसको कहता है चल तू 1 इलेक्ट्रॉन तू रख ले, 2 मैं रख लेता हूँ। एफ को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने कहा भाई ये भी तू ही रख ले। तो उसने क्या करा, डी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने पास रखा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। 4f की जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी क्या मिलेगी, 5d में या तो 0 होंगे या 1 होंगे, 6s में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितने होते हैं f के अंदर 1 से 14। वैसे एक्चुअली तो 2 to 14 आता है, लेकिन हम काउंट करके चलते हैं, इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी रहती है। इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड्स के बारे में हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन करेंगे, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे भी करेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो अब तक पीवाईक्यू में पूछा गया उसको कवर कर लेते हैं। आपको मैं पीवाईक्यू की पीडीएफ भेज देता हूं, जरा वो भी कर डालना। अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई लेंथेनॉइड शो +3 ऑक्सीजन स्टेट व्हिच इज प्रीडोमिनेंटली स्टेबल। देखो बेटा, जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 और 1 यानी कि 3 अनफिट इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि भाई देखो +3 तो दिखाता ही है, बट कभी कभी ये +2 और +4 क्यों दिखाता है, उसका आंसर सुनते हैं बेटा। देखो, अब तुम मानते हो कि f में यहाँ पर कितने थे, 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर f में कितने हो गए 1, यहाँ पर f में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6s2 भी है, यहाँ पर 6s भी 2 है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो d, इसने 1 इलेक्ट्रॉन d को दे रखा था, तो इसने क्या करा, वही छीन लिया। अब क्यों छीन लिया, क्योंकि अब तो 2 मिल रहे हैं ना उसको, अब थोड़ा सा उसने बर्दाश्त कर लिया, यार s को 2 मिले तो मुझे भी तो 2 मिल रहे हैं, अब ये सेटिस्फाई होगा, चलो कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 4f2 6s2। अगर तुम्हें याद नहीं रहता ना ये वाला कंसेप्ट, तब भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, आंसर तब भी सही होगा तुम्हारा। देखो बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, इसकी शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए जल्दी से ये 2 इलेक्ट्रॉन को कर डालेगा लूज। क्या एक बात समझ, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज कर डालेगा। तो यानी कि ये एक्सेप्शनली +3 नहीं दिखा रहा, जैसे कि अगर मैं ल्यूटेनियम की बात करूं तो ये +3 दिखाता है, लेंथेनम की बात करूं तो +3 दिखाता है, और बहुत सारे यहाँ पर +3 दिखाते हैं। ये बोलते हैं कि ओकेजनली ये अलग क्यों दिखाता है, क्योंकि बेटा ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यूरोपियम की, अगर आप यूरोपियम की जो आपको नोट्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 राइट, और यहाँ पर 6s2। अगर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है, तो जो ये f ऑर्बिटल है, f में कितने इलेक्ट्रॉन है देखना भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, f हमारा क्या हो चुका है, हाफ वेट।
और हाफ फील्ड क्या होता है अल्टीमेटली एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर देखो अगर ये 3 लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं होता। आप जानते हो हमेशा हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर डाला। क्या इतनी बात आपको समझ आई? सॉरी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर डाले और क्या बन गया देखो एग्जैक्टली हाफ फील्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए ना यूरोपियम +2 क्यों दिखाता है, तो सिंपल बोल देना बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस लिखना किस तरीके से ये भी इस नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो क्या अचीव कर लेता है बताना जरा, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, इस वजह से ओकेजनली ये +2 और +4 दिखाता है। आप जरा ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यट्रीबियम की, क्योंकि बेटा ये 2 बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो यूरोपियम और यट्रीबियम जब कर आओगे ना क्वेश्चन तो पता लगेगा कि कितने जरूरी थे तुम्हारे लिए। अब यट्रीबियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो F तो क्या हो जाएगा हमारा फुली फील्ड, क्योंकि F में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 14, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखा मुझे 14 तक गिनती आती है। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छे से फिल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा। इसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4f14, यानी कि ये फुली फिल्ड हो गया। जो फुली फिल्ड होता है वो क्या होता है अल्टीमेटली एक्स्ट्रा स्टेबल। कोई दिक्कत बेटा इस बात में? अब गिव एग्जांपल ऑफ लैंथेनोड व्हिच डू नॉट शो +3 ऑक्सीजन स्टेट। अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे पीवाईक्यूएस के ही क्वेश्चन है ये, ऐसे कौन से हैं जो +2 नहीं दिखाते? तो अभी तो हमने देखा सीरियम भी नहीं दिखाता बेटा, यूरोपियम भी नहीं दिखाता, यट्रीबियम भी नहीं दिखाता, तो हमारे पास 3 एग्जांपल तो वैसे भी हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाई यूरोपियम +2 इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2+, बता सकते हो बेटा? अब सीरियम 2+ क्या है देखो, ये जो सीरियम है ना, सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर देखो, सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4f2 और 6s2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहाँ पर f में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अरे भाई इजीली लूज करके क्या बनाना चाहेगा ये 4f0, क्योंकि आफ्टर लूजिंग दिस ये बन जाएगा ज़ीनोन, जो कि क्या होता है बेटा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्या इतनी बात समझ आई? नोबल गैस बन जाएगा, इसीलिए तो क्या कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतनी बात समझ आई तुम्हें? अब सुनो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यूरोपियम की, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो क्या हो गया हाफ फील्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, यूरोपियम तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन गया देखो, यूरोपियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा 4f7, और ये क्या बन जाएगा बेटा 4f2, क्या चीज सीरियम। तो इजीली ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा बेटा 4f0। तो 4f2 में तो स्टेबल नहीं है। अब आंसर क्या लिखोगे, इतना कुछ बता तो दिया, आंसर में सिंपल ये लिखना है बेटा, क्योंकि यूरोपियम क्या होता है हाफ फील्ड हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए +2 में ये +2 के अंदर ये स्टेबल है। लेकिन सीरियम क्या होता है बेटा, इसके F में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फील्ड भी नहीं है, फुली फील्ड भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है। इतनी बात समझ आई? अब अगला ही क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है बेटा अलग अलग जगह पर, भाई सीरियम 2+ इजीली सीरियम 4+ में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? वही बात है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है बोर्ड के अंदर, जरा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया बेटा सीरियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन बता दो। बेटा बताया ना सिर पर नदी से शुरू हो रहा है, इससे पहले एक ही है, यानी कि क्या आ जाएगा देखो सिर, दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे, दो नंबर ये सिर पर नदी, यानी कि सेकंड नंबर से स्टार्ट करो तो क्या बनेगा 4f2, राइट 4f2 और 6s2। इससे पहले क्या होता है ज़ीनोन मिलता है अपने को। अब देखो कैसे पढ़ेंगे जरा इसको, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो क्या होगा बेटा बताओ मुझे। यहाँ पर ये बन जाएगा 6s0, ये बन जाएगा 4f1, क्या बन जाएगा ये 4f1। f में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो क्या मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो? क्वेश्चन में पूछा गया भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो d से बने चाहे f से बने। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर 1 + 2 यानी कि √3, और √3 कितना होता है 1.73। इस ऐसे लिखने के आपको मिल जाएंगे आधा नंबर, क्योंकि आधा नंबर किसका है बेटा बताओ Bm का, यानी कि बोहर मैग्नेटोम पर, जो इसकी यूनिट है। तो यूनिट लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक नंबर को काट लेंगे। समझ लो इस बात का। अब अगला देखो बेटा कि लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा उसको भी समझना। बेटा अगर क्वेश्चन आएगा लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन पे तो डायरेक्टली पूछेंगे भाई बता दो जरा लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। मैं आपको बता देता हूं लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। देखो बेटा ध्यान से समझना, अब किसी की भी मैं बात करता हूं, किसी भी जगह पर लेंथेनोड की बात करता हूं, यहां पर एक जगह पर 5f1, एक जगह पर 4f2 है, 4f3 है,
4 है, 4 है, 5 है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट में। यस सुनो, जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या बढ़ जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बढ़ जाते हैं बेटा उनके प्रोटॉन्स भी। क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बन जाते हैं प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो हमने देखा, सपोज कर लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बता नजर आया यहाँ पर 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की तरफ खींच रहे हैं, नो डाउट साइज छोटा होगा। सोचो यहाँ पर मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, इसका साइज क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ खींचेगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं इस बड़े से एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। सोचो यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स है, मैं रिलेट कर रहा हूँ, प्रोटॉन्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। सोचो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, जिससे कि साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। एक और प्रोटॉन ऐड कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, देख रहे हो ये अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। एक और प्रोटॉन ऐड कर दिए, 2-4 और प्रोटॉन ऐड कर दिए, 2-4 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींचने वाले हैं, इस वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, न्यूक्लियस पे। पॉजिटिव किस पे होता है बेटा, न्यूक्लियस पे, इसलिए इसे कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका ये नाम रखा गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक और चीज देखनी है हमने यहाँ पर जो कि बहुत जरूरी है समझनी, बस आपको लिखनी जरूरी है, समझ तो आपको वैसे भी आ जाएगी। देखो आप ये समझो कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर बैठा है तनिष का एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो, देखो तनिष अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था, उस समय क्या हुआ कि मिलने जाना तो जा रहा था, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, समझ रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी है बीच में, लेकिन उसे भाइयों ने देख लिया वो भी नेगेटिव है, उन्होंने धक्के मार के जलील करके बाहर निकाला है। पर चलो कोई बात नहीं, तनिष ने दिल छोटा नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, उनका फर्ज समझ के उनको इग्नोर करते, चलो कोई बात नहीं, बड़े दिल वाला है। अब हुआ क्या कि देखो कि इसकी दुआओं का ये असर था कि वो रईस हो गए। अब उसके जो कजन वजन है वो भी रहने के लिए आए हुए हैं, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। अब देखो जब तनिष अगली बार मिलने के लिए आया ना बेटा यहाँ पर, तो उसके कजन थे, वो तो मिले नहीं, उन्होंने ज्यादा बेइज्जती नहीं करी, थोड़ा बहुत कहा कि भैया मैं तो खड़ा नहीं होना बस यहाँ पर। इसकी दुआएं पहले ही कर दी, अब तो जलील नहीं करा गया इसको, ये तो इसने तो और ज्यादा दुआ करी और वो और ज्यादा रईस हो गए। उनका घर ऐसा समझ लो कि अटल पार्क जितना हो गया, समझ रहे हो, या कैनोट पैलेस जितना हो गया। एक भाई कहाँ पर, दूसरा भाई कहाँ पर, तीसरा भाई बहुत दूर, चौथा भाई और दूर, ये बहुत दूर दूर तक है। अब तनिष जब मन करता है मिलके चला जाता है, समझ रहे हो। इसी पहले दुआएं नहीं रुक रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं रुकेंगी। अब ये इतने रईस हो गए, मतलब उनका अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रीज में घर है। एक का दुबई में है भाई, एक का सपोज कर लो कहीं पर भी, जिम्बाब्वे में तो नहीं कहूंगा मैं, सपोज कर लो भी कहीं पर है। तो अब देखो बेटा इतने दूर दूर है, रुकावट तो कोई है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। कुछ ऐसा ही होता है बेटा किसके साथ, एफ ब्लॉक के साथ। बेटा जब छोटा था एस ब्लॉक था तो रिपल्शन क्या थी वहां पर, बहुत ही ज्यादा थी। वो शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, शील्डिंग क्या, इसकी फील्डिंग लगा के रखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है पी में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ही कम, डी में रिपल्शन और भी कम, एफ में रिपल्शन बहुत भी कम। ये तो बेटा जोक्स अपार्ट था। अब असल कंसेप्ट सुनो क्या होता है बेटा, इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना बहुत गहरा होता है, डेंस होता है, वो अंदर क्रॉस कर ही नहीं पाते इसको। लेकिन पी ब्लॉक का बोलूं तो ये एंगल पे होता है, ऐसा क्लाउड इतना गहरा नहीं होता है, इतनी तगड़ी बिल्डिंग लगा रखी इन्होंने, प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, वो अंदर जा सकता है। एफ का और ज्यादा फैला होता है, एफ का और डी का और ज्यादा फैला होता है, और एफ का और ज्यादा दूर दूर तक होते हैं, राइट। तो प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसे लोग मान लो एक मोटी रजाई की तरह है जिसके आर पार कुछ नहीं देखा जा सकता, मोबाइल भी चलाओगे तो मम्मी नहीं पकड़ पाएगी। टी ब्लॉक क्या है, कंबल की तरह जहां पे भी तुम प्रोटेक्शन में रहते हो। अगर डी ब्लॉक पतली चादर की तरह है, जहां पर चलाया तो पकड़े जाओगे। और एफ ब्लॉक तो बेटा कुछ ऐसा है कि समझ लो पतली चुन्नी, फोन चला के चला तो रहे, प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, कहीं से ही मम्मी की जूती आके लग सकती है, तो समझ रहे हो ना। तो देखो बेटा जब रुकावट नहीं है, कोई कंबल नहीं है, कुछ चादर नहीं है रोकने के लिए, तो सिंपल सी बात है एफ में सबसे ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगी, यानी कि धक्का देने की पावर, ये अंदर वाले क्या करते थे, बाहर वाले को धक्का देकर जलील करके बाहर निकालते थे, धक्का देने की पावर क्या हो गई, कम, बहुत ही पुअर हो गई। अब ये पहले करके बहुत ही कम भेज रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई ना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो साइज क्या होगा, अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर दो चीजें ऐड करनी है, एक तो क्या बढ़ रहे हैं, देखो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ऊपर से शील्ड करने की पावर क्या हो रही है, कम, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, छोटा। कोई एक आंसर लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा, दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, इसे कॉन्सिक्वेंसेस बता दो इससे क्या फर्क पड़ेगा जिंदगी में इनकी, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि आपको दिया होगा फिर पूछ लेंगे किस वजह से हुआ। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहला है बेटा देखो, इसको कहते हैं इसमें जो साइज होता है एटम का छोटा हो जाता है। देखो अब मैंने बोला यहां पर सपोज कर लो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, जाना है कनाडा हज को या जाना है कनाडा हज नहीं। अब नीचे साइज बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था लेकिन बहुत ज्यादा साइज नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा बेटा? क्योंकि जब ये 3D 4D ऐसी जगहों पर आता है ना बेटा तो साइज बढ़ नहीं पाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है क्योंकि रिपेल करने के बाद उतनी नहीं रहती। तो हम यहाँ पर एक जो बहुत कॉमन जो कि एग्जाम में मिलेगा वो क्या है, जिरकोनियम एंड फ्रेंशियम। जिरकोनियम फ्रेंशियम का साइज क्या होता है, बहुत ही सेम मतलब सिमिलर सा हो जाता है। वैसे गैप होना चाहिए था बहुत ज्यादा, एक कहां दूसरा कहां, साइज तो बहुत बड़ा होना चाहिए था उसका लेकिन साइज क्या हो गया, सेम। अगर मैं तुमसे पूछूं इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या, तो पहला क्या बोलोगे, पहला बोल सकते हो उनका साइज क्या हो जाता है, जिरकोनियम और फ्रेंशियम का साइज क्या हो जाएगा, सेम। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिरकोनियम और फ्रेंशियम का साइज सेम क्यों है, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर पूछे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है तो जिरकोनियम और फ्रेंशियम का साइज क्या है, सेम। आंसर सेम बनेगा। एक और बन सकता है बेटा यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैं एक और पे खास फोकस करूंगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखो लैंथेनम से जाते हैं लुटेटियम तक, वही सिर पर नदी पैरों पे समुद्र है, देखो तुम दयालु हो, तुम यहां भी लुटोगे, ये वही लुटोगे है। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा। जो छोटा होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम बेसिक होगा। इस बात को भी हम दो तरीके से बता सकते हैं। हालांकि तुम्हें अगर मैं नॉर्मल से बता दूं मार्क्स तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे, लिखना तो लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन ही है। तुम ये सोचो कि अगर लेंथेनम की बॉन्ड है छोटी सी, सॉरी लेंथेनम की बॉन्ड है यहाँ पर काफी बड़ी और लुटेटियम क्योंकि छोटा है तो उसकी बॉन्ड भी क्या बनी, छोटी। अरे यार अगर दो छोटे एटम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड छोटी बनेगी, अगर बड़े एटम बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड तो बड़ी बनने वाली है। अगर इनकी बॉन्ड बड़ी बन रही है जल्दी से टूटेगा और टूट के क्या दे देगा, OH, यानी कि क्या हो गया अल्टीमेटली बताओ, ज्यादा बेसिक हो गया। ये टूटी नहीं, जब टूटेगा तभी तो OH देगा, तभी तो बेसिक होगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस बेसिक। ये वाला क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। इन दो मेरे पास है तो 10 बेटा, लेकिन क्वेश्चन इन दोनों से आएगा, क्वेश्चन इन दोनों से मिलेगा कि भाई मुझे बताओ लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटेटियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, लेंथेनम होगा। समझ आई? रीजन यही दोगे, साइज छोटा, रीजन दोगे यहाँ पर क्या, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ज्यादा मन करे लिखना है तो क्या लिख दोगे, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया जी, पोर शील्डिंग इफेक्ट हो गई जी, इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं तो फाइन इट इज क्या आप लिख दो ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। और क्या हो सकता है इसके अलावा, वो सुनो, इसके अलावा वही जिरकोनियम और हाफेनियम का फ्रेंशियम का साइज क्या होता है, दोनों का सेम हो जाता है। दो एप्लीकेशन हो रहा है, पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है वैसे। Why lanthanide are generally colored? बेटा कलर का तो एक रीजन बता रहा था वीडियो के अंदर। देखो कोई कलर हो, मतलब किसी जिंदगी में रंगीलियां हैं तो क्या होना चाहिए उसे, अनपेड स्टेट में, इतना शादीशुदा नहीं होना चाहिए। इधर उधर अट्रैक्ट होते हो, कब फिरेंगे किसी और से बताओ, जब क्या होंगे, अनपेड स्टेट के अंदर होंगे। मेरी तरह बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। अगर और बताओ किसी से बाहर की से बॉन्डिंग अच्छी कब बनेगी, जब अनपेड स्टेट के अंदर होंगे। 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। अगर मैं बॉन्डिंग मैं बोल रहा हूँ हार्ड है या नहीं है, चलो डेवलप में नहीं जाते भाई, वो मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर ये बताओ कलर का रीजन क्या है, कलर का रीजन सिंपल सा है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड FF ट्रांजिशन। बेटा जो बच्चे सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखकर जाएंगे उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा FF ट्रांजिशन। ये सेम चीज मैंने किसमें पढ़ा रखी है, डी ब्लॉक के अंदर, इतना लिख देना। सो ये हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि बार बार आ जाता है वो सुनो जरा, नेम द इंपॉर्टेंट एलॉय व्हिच कंटेन लैंथेनोइड मेटल। ऐसा कौन सा मेटल है बेटा, ऐसा मेटल है बेटा सिर्फ एक, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, मिश मेटल। इसके अंदर क्या होता है, लैंथेनोइड प्रेजेंट होता है। और कहां काम आता है बता सकते हो बेटा ये, अब बना किससे होता है, देखो इसके अंदर 95% तो क्या होता है लैंथेनोइड, 5% क्या होता है आयरन, और कुछ ट्रेसेस होते हैं कार्बन के, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, ये ट्रेसेस होते हैं। क्या बनाने का काम आता है, ये बनाने का काम आता है लाइटर के फ्लीट्स, मतलब जिससे कि फायर निकलती है ना, फ्लावर नहीं समझना, फायर समझना है इसको, जिससे फायर निकलती है उसे लाइटर फ्लीट कह देते हैं। और जो बुलेट के जो शेल्स बनाने के अंदर काम आता है, यानी कि जब बुलेट जाती है तो उसमें छल्ले निकलते हैं ना, उसको बनाने के काम आ जाता है। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर काम आ जाता है, इन जगह पर काम आ जाता है। किसकी जगह पर है क्या बेटा बताना जरा, मिश मेटल है क्या। 95% क्या होता है इसके अंदर लैंथेनोइड, 5% क्या होता है इसके अंदर आयरन, कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं किसके बताना जरा, यहाँ पर आयरन के, इन सब के ट्रेसेस मिल जाते हैं। ये सब नोट्स में पढ़ा रहा हूं, नोट्स में आपको सेंड करने वाला हूं, उससे आप देख लेना। अब यहाँ पर और क्या आता है, इसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनोइड, बस ये लास्ट पार्ट है, जरा ध्यान से देखना, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनोइड क्या रहती है। देखो अब ये लैंथेनम है और लैंथेनम पे जनरली क्या चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, आप सबको पता है ये बात।
अगर इसने HCl से रिएक्ट करा तो कैसे करेगा? देखो लेंथेनॉइड पे चार्ज कितना है +3, Cl पे चार्ज कितना है -1, क्या बना लेगा? LaCl3। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? जब ये नाइट्रोजन से रिएक्ट कर ले, सपोज कर लो Na पे चार्ज कितना होता है +3, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है -3, कट कर दो इनको, क्या बन गया? LaN। इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ? अगर मैं इसको और रिएक्ट करवा दूं ऑक्सीजन से तो कैसे रिएक्ट करेगा? देखो Ln पे कितना चार्ज +3, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, क्या बन जाएगा? Ln2O3। और क्या क्या हो सकता है देखो, और इसके अलावा हाँ सल्फर में भी चार्ज क्या होता है? जस्ट लाइक ऑक्सीजन, सेम परिवार के है ना, उससे टेको सब पे चार्ज कितना? -2। Ln पे चार्ज कितना? +3, सल्फर पे चार्ज कितना? -2, क्या बन गया? Ln2S3, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या आता है? क्या लिख दिया? अरे चलो कोई बात नहीं, लेंथेनॉइड La लिख लो चाहे Ln लिख लो, Ln मतलब जनरली यूज करते हैं, पर लेंथेनॉइड पे भी वही चार्ज होता है +3। अब इसको Ln लिख लो, यहाँ पर भी Ln लिख लो, एक ही बात है। मतलब ये किसी एक के लिए तो है नहीं, अगर हम La लिख देंगे इसको मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ एक के लिए पढ़ा है हमने, सिर्फ लेंथेनॉइड के लिए। Ln का मतलब है पूरी रेंज के लिए पढ़ लिया हमने। और इसके बाद क्या आ जाता है बेटा? देखो HCl MS H2O, पानी से रिएक्ट करवाया तो देखो जरा, पानी नहीं होता, वो क्या होता है बेटा? H और OH। OH पे क्या चार्ज होता है बताना जरा? नेगेटिव। La पे चार्ज +3, OH पे नेगेटिव, क्या बन जाएगा? LnOH थ्राइस। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? क्या बन जाएगा? LnOH थ्राइस। उसके बाद लास्ट क्या आ जाता है? देखो यहाँ पर कार्बन। अब कार्बन को हमें याद ही करना पड़ता है, ये बनता है LnC2। T2 का भाई C2 जो है यहाँ पर बनता होता है। समझ आई बात ये? सो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, F ब्लॉक एलिमेंट हमने यहाँ पर निपटा लिया। मुझे एक PY की बुक दे दो, उसकी PDF डाल दो, मैं थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ। लाओ जल्दी से, कितना टाइम रह गया? ओ भाई भागना है मुझे, जल्दी से दिखाओ। चलो जी, इसके कुछ क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग PDF में। देखो जरा पहला, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यूरोपियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बोल रहा है यूरोपियम 2+ जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। देखो बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यूरोपियम 2+ इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी से नहीं करता है क्योंकि 4f7 में होता है वो, वैसे तो आंसर यही बनेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो वही घूम फिर के वही पूछना चाहते हैं कि भाई यूरोपियम 2+ क्यों स्टेबल है बेटा? क्योंकि वो किस ऑक्सीजन शेड के अंदर है बेटा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाई जिरकोनियम एंड फ्रेंडशिप हैज ऑलमोस्ट सेम साइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जनरली वो +4 ऐसा कौन सा मेंबर है जो कि +4 ऑक्सीजन शेड दिखाता है? बताया तो सही, सीरियम। सिर पर नदी, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी? F में भी 2 थे, S में भी 2 थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली हाफ फील्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीजन शेड शोड बाय लेंथेनॉइड? क्या होती है? +2 दिखी हमें, +3 तो होती है और +4 बना देते हैं, तो यही डिफरेंट ऑक्सीजन शेड इससे मिलती है। अब क्वेश्चन आ रहा है वही जिरकोनियम और फ्रेंशियम 2013 का क्वेश्चन, वही सेम रीजन है। लेंथेनॉइड 3 कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंटली स्टेबल बट समटाइम्स स्लो +2 एंड +4, सेम वही बताया जो क्वेश्चन मैंने आपको 2012 का क्वेश्चन है। रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट साइज डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और हाँ जी बिल्कुल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगला 2011 में पूछा गया है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? वो मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? रीजन के 2013 का क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फिर वही क्वेश्चन 2012 में मैंने बता ही दिया आपको। फिर वही अगला क्वेश्चन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 2015 में बता दिया मैंने आपको। फिर अगला क्वेश्चन 2011 का, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। यानी कि जो हमने इस वीडियो में कर लिया था, मैंने एक भी क्वेश्चन, मेरे को लगता है मैंने एक भी क्वेश्चन नया करवाया है। यानी कि जो नोट्स के अंदर है वही PYQ के सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, कोई PYQ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। राइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। एंड मैं अभी अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट के ऊपर। एक और कौन सी बोली थी बेटा? इलेक्ट्रोपिक, क्या बोला था? ग्राफ्स के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर बनाने जा रहा हूं, कोई और बनानी तो मुझे फिर मैसेज डाल देना, आई विल डेफिनेटली मेक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।